मैं तुम्हारे साथ लूना एक समय बतलाता हूँ तो तुम सुनो ध्यान से। तुम मेरे बारे में कभी मत पूछना। मैं खुद को कभी नहीं जानता हूँ। तुम मेरी रह के बारे में पूछ सकते हो। रह का अर्थ ये है कि जो सदा रहता है वो रह है। मैं वो हूँ जो कभी नहीं रहता। जो कभी नहीं रहता है उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। जो यहाँ रहता है उसके बारे में सब कुछ कहता हूँ। जो कोई अपनी रैन गमा देता है वो न रह उजाता है। मैं तुम्हें जानने वालों के बारे में कुछ बता सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ कि यहाँ जानने वाला कौन है। जानने वाला अपनी मैं से संबोधित होता है। जानने वालों को तो मैं बता देता हूँ, पर जानने वाला ही मेरे बारे में बताने का प्रयास तो करता है बहुत भी, और अपनी तरफ से इशारा भी करता है, परंतु फिर भी वो बताना सत्य नहीं होता है। जानने वाला कहता है मैं अशब्द हूँ, असंगठित हूँ। अशब्द का मतलब है कि शब्द का रूप अरूप है। मैं उनमें नहीं हूँ, रूप भी नहीं हूँ, अरूप भी नहीं हूँ। ये अशब्द का मतलब है। असंगठित का मतलब है मेरा कभी शब्दों में संग्रहित नहीं हो सकता। शब्द का जोड़ है और जोड़ ही संग्रहित है। मैं अजोड़ असंग्रहित हूँ, जानने वाला ये कह रहा है। शब्द का निश्चय जोड़ है, ये सच होता मालूम पड़ता है। ये भी सच है कि ये रूप रूप भी होता मालूम पड़ता है। शब्द रूपी चेतन के नाम पर ले चलता हूँ। ये चेतनी शब्द अरूपी है, ये चेतनी शब्द रूपी है। चेतन तीन प्रतिक्रिया से गुजरता है। यूं समझो कि चेतन तीन कारणों में विभाजित है। जहाँ रूप है, रूप में एक कारण में चेतन जड़ चेतन है, और दूसरे कारण में चेतन सामान्य चेतन है। दूसरे रूप में चेतन सामान्य चेतन है। और जहाँ अरूप है वहाँ चेतन अति चेतन है। इसलिए चेतन तीन कारणों में विभाजित है। अरूप रूप का पहलू है, रूप अरूप का पहलू है। ये जान मालूम पड़ता है कि अरूपी चेतन भी एक रूप की तरह ही काम करता है, परंतु वो काम करता दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। रूप काम करता दिखता है। रूप काम कैसे करता है, अरूप काम कैसे करता है, मैं तुम्हारी भांति तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पास या एक आदमी आए या 100 आदमी आए, तुम 100 को भी देख सकते हो और एक को भी देख सकते हो, परंतु तुम 100 को एक साथ अच्छी तरह से नहीं देख सकते हो। अच्छी तरह से एक को ही देख सकते हो। ऐसे ही तुम्हारे पास 100 आवाज आ जाएंगे तो ही आप सुन पाओगे, और एक आवाज आएगी तो ही आप सुन पाओगे, परंतु अच्छी तरह से 100 आवाज नहीं सुन पाओगे। अच्छी तरह से एक ही आवाज सुन पाओगे। ऐसे ही अनंत रूप का भी अनंत रूप ही, ऐसे ही अरूप का भी अनंत अरूप ही। ऐसे ही एक बार में तुम एक ही शब्द अच्छी तरह से सुन पाओगे और दूसरी बार में दूसरा शब्द। यदि सारा ब्रह्मांड एक साथ गूंजे सारे शब्दों के शुरू में, तो तुम कोई से कोई नहीं पहचान पाओगे। जैसे ही रूप के पास रूप को लेकर जाना पड़ता है, आदमी के पास आदमी को लेकर जाना पड़ता है, ऐसे ही
शब्द भी तुम्हारे कानों में एक रूप के आवाज में ही आता है। एक रूप के आवाज में आता है तभी तुम पहचानते हो। यदि एक साथ 100 रूप के आवाज में आएगा तो तुम नहीं पहचान। जैसे ही मैं शब्द बोलता हूँ तो मेरा शब्द एक आवाज में रूप लेकर तुम्हारी आवाज में जा समाता है। यही रूप अनेक है तो शब्द अरूप भी अनेक है, पर काम रूप की भांति करना पड़ता है। शब्द को अरूप विधेय में जाना जाता है। आँखों की चेतना से रूप स्पर्श होता है और चेतना से, मन की चेतना से अरूप का स्पर्श होता है। क्योंकि बोलने वाला चेतन बहुत शक्तिशाली होता है। एक पलक में कितना ही अनंत सुर निकाल सकता है, परंतु सुनने वाला बहुत छोटा होता है और समझने वाला तो सुनने वालों से ही बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। समझने वाला छोटा होता है, इसलिए तो आवाज को एक रूप लेकर दूसरों के पास जाना पड़ता है। यदि वह आवाज शेष रूप लेकर जाती है तो वो समझ नहीं पाएगा। एक रूप में एक शब्द को वो समझ जाएगा कि ये शब्द उसने बोला है, वो मान्य कर लेगा। और वो न समझेगा तो वो मान्य नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उन्होंने क्या कहा है। इसलिए अरूप भी यहाँ रूप की भांति काम करता है, पर कर की वो अलग है।